अगर आप भी रॉकी टीवी के डीलरशिप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत चिल्हनिया पंचायत स्थित सुपैया वार्ड नंबर 9 में रेतुआ नदी के कटाव तेजी से होने के कारण शुक्रवार तक 28 घर नदी में कटकर विलीन हो गया। कटाव पीड़ितों ने बताया कि विगत 28 सितंबर से गांव कट रहा है। स्थानीय प्रशासन से कटाव रोधी कार्य कराने की गुहार लगाई गई। बार बार जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर गांव को नदी के कटाव से बचाने की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने हमारा घर बचाने का कोई उपाय नहीं किया। एक सप्ताह के अंदर 28 घर नदी में विलीन हो गया। हम बर्बाद हो गए, हमारा कुछ नहीं बचा, हमारा परिवार सड़क पर आ गया। हम क्या करेंगे? हमें कोई तो समझाए, हम किस पर भरोसा करें? स्थानीय निवासी मोहम्मद बीरबल ने बताया कि नदी कटाव में 28 परिवार के लोग बेघर हो गए हैं, जिसमें गोपाल शाह, सागर सहनी, रामचंद्र सहनी, अर्जुन सहनी, रामगुनी शाह, नागेश्वर शाह, कौशल माझी, मानिक माझी, शत्रुघ्न शाह, भोला शाह, शंकर सहनी आदि लोगों शामिल हैं। स्थानीय महिला लीला देवी ने बताया कि नदी कटाव में मेरा घर नदी में विलीन हो गया है और जो कुछ बचा है उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वह रोती हुई बताई कि उसके पति मृत्यु के पश्चात वह जैसे तैसे कमाकर इसी घर में रहकर गुजर बसर कर रही थी। गांव के ही एक वृद्ध पुरुष कार्तिक चौधरी ने प्रशासन के मौन रुख को देखते हुए कहा कि अधिकारी तो सरकारी दफ्तर में सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, लेकिन हम उन्हें आम लोगों की चिंता नहीं है। ये कटाव हो रहा था, फिर फ्लड हुआ, फ्लड के बाद पानी बैठ गया और उसके बाद फिर परसों सुबह से इसमें बहुत तेज धाराओं के साथ पानी आना शुरू हुआ और कल दिन भर यहाँ लगातार कटाव होता रहा और रात भर नदी में लोगों के घर गिरते रहे। और यहाँ स्थानीय जो यूट्यूबर थे उन्होंने उनका लाइव भी वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डाले थे, फिर भी प्रशासन नहीं जागी है। मुझे इस बात से बड़ा दुख है और आश्चर्य भी है कि असहाय छोड़ दिया है कई परिवारों को। मैं जब आया यहाँ पूछने के लिए कि आप लोगों के कितने परिवार यहाँ कटे हैं, तो इन्होंने बताया कि 20-22 परिवार कहीं और शरण स्थली में हैं और अपने बाल बच्चों के साथ, माल बवी के साथ। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कटाव खाने पीने का व्यवस्था नहीं किया गया। सबसे पहले क्या है कि मेडिकल एड होना चाहिए था यहाँ पे, सबसे पहले कैंप रहना चाहिए था, डॉक्टरों का कम्युनिटी किचन का व्यवस्था रहना चाहिए था। किसी के चूल्हे नहीं है, 2 दिन से भूखे हैं सारे लोग और विशेषकर बच्चे भूखे हैं और इनको किसी तरह का कोई रिलीफ, खाना, भोजन, किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं दिया गया। लगातार 4 दिनों से मैंने डीएम साहब को भी कॉल किया गया है, सभी को प्रशासन तक ये मैसेज जा रही है। कई गांव ऐसे हैं जो कट रहे हैं जिसमें भयावह स्थिति जो है वो सुइया का है और बड़ा दर्दनाक मंजर है यहाँ। और मैं बहुत असहाय महसूस करता हूँ कि इस विकट परिस्थिति में भी अगर प्रशासन मौन रहे और वो सहायता ना करे तो फिर क्या करेगा आम जनता। यही कहना चाहेंगे, मेरा विशेष अनुरोध है जिला पदाधिकारी महोदय से कि अविलंब यहाँ पे पहले तो कम्युनिटी किचन शुरू किया जाए, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की जाए और डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। ये 3 प्रायोरिटी मस्ट है और अविलंब चाहिए। यही मैं आग्रह करूंगा। बात की चीज़ें तो बाद में देखेंगे, आप कितनी सहायता देते हैं, कितना लाभ पहुंचाते हैं, पर प्रथम दृष्टिया ये अनिवार्य है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शौकत अली है और मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ इस क्षेत्र का, क्षेत्र संख्या 2 टेढ़ागाछ। यहीं बैठकर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। बाढ़ रोधी कार्य नहीं होगा तो आप लोग भूख हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे हम? यहीं बैठने से मर जाएंगे। क्या करेंगे? सरकार जानेगा। जी, आपका तो तबीयत भी खराब है ना? आप अभी दवाई खा रही थी, तो ऐसे में आप अगर भूख हड़ताल करेंगी तो आपको कुछ मर जाएंगे, यही मर जाएंगे भूख से। क्या करेंगे? मेरी तो अपील होगी कि इस तरह का कदम नहीं उठाइए
जिससे कि आपको जान माल को नुकसान हो? रोज बाल बच्चा तो कांता है, भूखे प्यासे उधर है खड़ा होकर मुस करता है मंगनिया जैसा। क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं कैसे। कोई 1 किलो चावल देने वाला नहीं, 10 टका देने वाला नहीं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिरबल। क्या नाम है? मोहम्मद बिरबल। बिरबल जी, ये सुइया हाट है और ये नदी किनारे बसा हुआ है। कितने घर अभी तक कट चुके हैं? कम से कम 30 बार है। कुछ जिनका जो बाढ़ पीड़ित है, जिनका घर कटा है, कुछ का नाम बताएंगे? नाम बताएंगे? बताइए। अब आ जाइए इधर, क्या कहता है, दिखने गए तो वही हाल है, सारा बुढ़िया वहाँ टपक गया। यहाँ आए बोलने के लिए तो झोंका टपक रहा है।